नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी कवि ने कहा है कि सात समुद्र को मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, तो भी हरिगुण लिखा न जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सात समुद्र को अगर हम स्याही बना लेते हैं, इंक बना लेते हैं, और धरती के जितने भी लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सबसे अगर सबको काट कर अगर कलम बनाया जाए और इस धरती को कागज़ बनाया जाए और स्वयं सरस्वती देवी अर्थात तथाकथित विद्या की जो देवी है और स्वयं अगर लिखना शुरू करे तो भी हरिगुण हरि की महिमा को व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार आज हम आप सबको जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हमारे गुरुदेव, हमारे प्रिय बाबा, एक रहस्यमय सत्ता थे और रहस्य बन के ही इस धरती के लिए रह गए। इसलिए आज उनकी कुछ स्मृतियाँ, उनके कुछ रहस्यमय कुछ घटनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये 1963 की घटना है, 1963 की घटना है। उस समय बाबा अर्थात जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी जमालपुर के जो पोलो ग्राउंड है, जहाँ पर दो कब्र है, जो ऐतिहासिक कब्र है, आप लोग जानते हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर का कब्र है, दूसरा टाइगर का। आप लोग जानते होंगे, इसको बहुत लोग जानते हैं, जो आनंद मार्ग से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे जमालपुर के इर्द गिर्द में भी ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। आप लोग कब्र तो इंसान का देखे होंगे, लेकिन एक टाइगर का भी कब्र है जो बहुत ही सरकार द्वारा सुरक्षित है, जो जमालपुर बिहार के मुंगेर जिला में जो ग्राउंड है वहाँ स्थित है। तो वहाँ पे वो जगह आनंद मूर्ति जी के लिए और ये विश्व के लिए बहुत एक रहस्यमय जगह है, क्योंकि वो कब्रगाह से ही शुरू होता है आनंद मार्ग के बहुमुखी जो दर्शन है, दर्शन की शुरुआत वहीं से होती है। आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग का शुरुआत वहीं से करते हैं। आनंद मूर्ति जी अपने भक्तों को आध्यात्मिक बहुत सारे रहस्यों को, बहुत तरह के समाधि, बहुत सारे दर्शन के गूढ़ रहस्यों को उसी कब्र पे बैठ के ही अपने भक्तगणों को बताए हैं। तो वो बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है जीवन। तो वहाँ पर 1963 में कई एक सन्यासियों के साथ बाबा बैठे हुए थे और कुछ पल आसमान की तरफ टकटकी नज़र से देख रहे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट है। अचानक अपने उस चुप्पी को तोड़ते हैं और कहते हैं कि जानते हो जी, मैं इस दुनिया में देखो जितने भी लोग आए हैं, सबको एक न एक दिन मुक्ति या मोक्ष मिलेगी ही। तुम लोग आए हो, तुम्हें भी मुक्ति और मोक्ष मिलेगी ही, लेकिन मेरे लिए कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं है। मेरे जीवन में कोई आराम नाम का कोई चीज़ नहीं है। तुम लोग जानते हो, सिर्फ ये ग्रह नहीं, इस तरह से कई ग्रह है जहाँ पर मनुष्य से भी उन्नत किस्म के लोग हैं। मुझे एक ग्रह निहारिका नक्षत्र को पार करते हुए सदा
एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना पड़ता है और लोगों के सर्वात्मक विशेषकर आध्यात्मिक उन्नति का ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए तुम लोग जो आज मेरे साथ आए हो ये भी अकारण नहीं है और मेरा आना भी अकारण नहीं है। मैं जो यहाँ आया हूँ कुछ उद्देश्य से आया हूँ, उद्देश्य पूर्ति के लिए आया हूँ, कुछ कारणवश आया हूँ, कुछ इच्छा और संकल्प को लेके आया हूँ। इसलिए और मैं सदा सदा एक ग्रह से दूसरे ग्रह भ्रमण करते रहता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि देखो मेरा जन्म जिस समय हुआ तो अन्य बच्चों की तरह मैं रोया नहीं। इस पृथ्वी को देखने लगा तो जनरली लोग बच्चे रोते हैं लेकिन मैं नहीं रोया। तो लोग सोचे कि भाई कहीं मैं गूंगा तो नहीं हूँ, कहीं अस्वस्थ तो नहीं हूँ। और भारत में एक परंपरा है कि बच्चे जन्म लेते ही कांसे के बर्तन में दूध रखकर उसको रुई में भिगो के बच्चों को ड्रप बाय ड्रप दिया जाता है। वैसे ही मुझे भी ड्रप बाय ड्रप लोग देने लगे, लेकिन मेरा छोटा सा शरीर, लेकिन अंदर से मैं बोल रहा अरे मैं उतना छोटा नहीं हूँ, तुम लोग मुझे छोटा क्यों समझते हो। लेकिन प्रकृति की ये नियम कि मेरा शरीर भी छोटा, उस समय ये जो शरीर के जो अंग जो है वाक्य यंत्र है वो भी विकसित नहीं थे। मैं कसमकस करके रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन जो मुझे लोग दूध पिलाने आए, मैं क्या बर्तन को पी के ही बर्तन को ही पकड़ के खींच लिए। लोग आश्चर्य के थे, इतने छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया, वो कैसे ये बर्तन पकड़ लिया। तो ये इसका बिहेवियर तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे, स्वाभाविक बच्चे की तरह नहीं है, तो बिल्कुल बूढ़े जैसे हैं वो। इसलिए उनके जो दादी है उनका नाम बूढ़ा रखा था। बुढ़ा माने बचपन में बूढ़ो बोलते हैं, बूढ़ो मीन्स बूढ़ा आदमी। तो इस तरह से फिर बाबा कहने लगे कि देखो मैं बचपन में मैं चलना चाह रहा था, लेकिन जानते हो प्रकृति का एक नियम है कि कुछ महीने के बाद ही लोग चले, फिर भी मेरा इस शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मैं घींच के शरीर को रेंगते हुए आगे बढ़ता था। ये बाबा की बचपन की रहस्यमयी एक घटना है। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं जल्द से जल्द इस धरती के जितने भी समस्याएं हैं, समस्याओं का निराकरण करूं। ये जो निपीड़ित मानवता है इनके लिए मैं कुछ करके जाऊं। लेकिन प्रकृति का नियम को तो पालन करना ही था, इसीलिए मुझे समय लग गया, उस समय का इंतज़ार करना पड़ा। मुझे छोटे बच्चे की तरह ही हमें बिहेवियर करना पड़ा। मुझे स्कूलों में जाना पड़ा, छोटे बच्चे की तरह माँ के पास उसी तरह रहना पड़ा, माँ पिता के पास बच्चे की तरह रहना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, ज्यों ही श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म हुआ, बैशाखी पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी लोग जानते हैं, जब ये उनके परिवार में इनके पहले लड़का कोई जन्म नहीं थे, बहनें थीं, लेकिन लड़का कोई जन्म नहीं था। इसलिए परिवार में बहुत ही टेंशन था कि इस वंश को निर्वाह करने के लिए कौन रहेंगे। तो फिर क्या होता है, एक शिशु का जन्म लेता है जिनका नाम श्री प्रभात रंजन सरकार है, जो आगे चल के आनंद मूर्ति जी बने, जिसे हम लोग बाबा कहते हैं। वही बाबा क्या होता है, बचपन में उनके कई ऐसे घटनाएं हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं।
उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनके बहन सदा उनको कोसते रहती थी कि तुम पढ़ते लिखते नहीं थे, बेवकूफ़ कहाँ का, ऐसे ही पड़ा रहता है, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम नहीं करते हो। तो बहुत ज़ोर से डांट दिए। इसी समय गुरुदेव ने स्लेट लिए और 5 भाषाओं में अपना नाम लिख दिया, जिसको देखने के बाद उनकी जो दीदी थी हीरा प्रभा दीदी, वो दंग रह गई। उसके बाद से दोबारा कभी भी उनको पढ़ने के लिए कोसते नहीं थे। तो जो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि 2 तरह के बच्चे जन्म लेते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के इंसान पाए जाते हैं। एक होते हैं टेक्नीशियन, दूसरा होता है जीनियस। टेक्नीशियन क्या है? टेक्नीशियन वो है कि अपनी मेहनत, परिवेश का दबाव, समाज का दबाव, पारिवारिक दबाव के कारण लोग बहुत कुछ सीखते हैं और वो टेक्नीशियन कहलाते हैं। और कुछ जो होते हैं जीनियस होते हैं, बाय बर्थ ही कुछ गुणों को लेके उनके स्मरण शक्ति, उनकी मेधा इस तरह की होती है जिनको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो न जीनियस में आते हैं न टेक्नीशियन में आते हैं। वो जन्मजात ही आध्यात्मिक शक्तियों को लेके जन्म लेते हैं, जिनको हम लोग तारक ब्रह्म के रूप में जानते हैं। जैसे सदाशिव आए, श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण को कि कोई आध्यात्मिक गुरु या दीक्षा गुरु की ज़रूरत नहीं हुई, सदाशिव को भी कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि स्वयं परम ब्रह्म जो है जगत कल्याण के लिए तारक ब्रह्म के रूप में आए। ठीक श्री कृष्ण भी युग में अधार्मिकों का नाश करके धर्म को उत्थान के लिए आए। ठीक एग्जैक्टली आनंद मूर्ति जी भी बहुमुखी प्रतिभा को साथ लेके ही इस पृथ्वी पे आए, जिसका उद्देश्य ही था मानव जाति को, इस छोटे से ग्रह को स्वर्ग बनाने की संकल्प लेके आए। और दूसरी बात, इस ग्रह में चल रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, व्यभिचार, अंधविश्वास, कुसंस्कार जो मानव जाति को हर दिन शोषण कर रहे थे, मानव जाति को बर्बाद कर रहे थे, मानव जाति की धरोहर को बर्बाद कर रहे थे, ऐसी समय जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए। अब जानते हैं जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरू हो ही गया था, तब पूरी प्रस्तुति हो चुकी थी, अंग्रेज़ों का शोषण हाई पीक में था। उसी तरह से पूरे विश्व में त्राहिमाम मची हुई थी। इसी समय बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म हुआ और वही आनंद मूर्ति जी आज पूरे विश्व में बाबा के रूप में, गुरु के रूप में प्रचलित हैं। उन्हीं का बनाया हुआ संस्था आज सारे विश्व में फैला हुआ है। 186 देशों में उनकी बनाई हुई संस्था है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आनंद मूर्ति जी के अवधूत गण, आनंद मूर्ति जी के भक्तगण इस बृहत सार्वभौमिक सर्वान्वेषित जो आदर्श है इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप अफ्रीका के सुदूर जंगलों में जाएं, केनिया के जंगलों में जाएं, उगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, कोंगो, ज़ाइर, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हरारे, जहाँ जाएंगे वहाँ भी जाके देखेंगे आनंद मार्ग के अवधूत और आनंद मार्गी गण आनंद मूर्ति जी के इस सार्वभौमिक जो दर्शन है, विश्व कल्याणकारी जो दर्शन है, उसका प्रचार कर रहे हैं। आप यूरोप के ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर आनंद मार्ग का यूनिट नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहीं भी जाइए
आनंद मार्ग का यूनिट है। एशिया में आप रशिया, व्लादिवोस्तोक, पोलैंड, इधर आप क्रोएशिया से लेकर जॉर्जिया जहाँ पर जाएंगे वहाँ आनंद मार्ग मिलेगा। कोरिया, चाइना, हांगकांग, मकाओ, मंगोलिया, जापान, ताइवान, ये सब जगह, इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, सर्वत्र आप देखेंगे आनंद मार्ग के सन्यासी आनंद मार्ग के कल्याणकारी जो झंडा है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आनंद मूर्ति जी के जीवन देखेंगे कि सदा एक आनंद मूर्ति जी और आनंद मार्ग सदा एक विवादास्पद बन के हमेशा रहा है। हमारे समाज में बहुत सारे आनंद मूर्ति जी के कभी कभी आनंद मार्गियों के लिए क्या नरमुंड लेके नाचना, आनंद मूर्ति जी ये किए वो किए, ये लोग बच्चे चुराते हैं, ये देशद्रोही है, इस तरह कई तरह की जो बातें लोगों तक तत्कालीन कम्युनिस्ट और कांग्रेस सरकार द्वारा अपने एजेंसियों के द्वारा जनता के बीच में फैलाया गया। इवन कि न्यूज़, मैगज़ीन, टेलीविज़न के माध्यम से यही मैसेज फैलाया गया। लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। सत्य को जानने के बाद इंसान धीरे धीरे उन कुकृत्य करने वाले, उस बेधर्मी जो गलत चीज़ों को फैलाने वाले, ये लोग सूर्य को ढकना चाह रहे थे। सूर्य को ढक के इस दुनिया को दिखाना चाह रहे थे, नहीं, सूर्य नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये दुनिया अंधकारमय है। लेकिन सूर्य तो सूर्य है। सूर्य का ताप, उत्ताप जो है वो कभी भी सूर्य को माने बादल को ढकने में कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ढक नहीं सकता है बादल। वो बादल पिघलेगा ही और वो सूर्य जो है अपना फुल स्विंग में, फुल पावर में पूरे दुनिया में प्रकाशित होता है। इसीलिए सूर्य को ढक नहीं सकते। वैसे ही आनंद मार्ग और आनंद मूर्ति जी एक ऐसा सत्य है, ऐसा एक आदर्श है, आनंद मूर्ति का अकट्ट दर्शन। जैसे कि आप जानते होंगे जितने भी दर्शन इस जग में आए हैं, सभी दर्शन मिला। हम लोग जब किताब तो पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं तो देखेंगे सब में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ाया जाता है। मतलब कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है। ये जो हमारा 6 जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, तो उसमें भी देखेंगे हर फिलॉसफी में कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। लेकिन 1955 से लेकर आज 2022 हो गया है, अभी तक इस धरती के इंटेलेक्चुअल्स, दार्शनिक, वैज्ञानिक आनंद मूर्ति जी और आनंद मार्ग के दर्शन को कोई डीमेरिट्स निकाल नहीं पाए। इसमें सिर्फ मेरिट्स ही मेरिट्स हैं, क्योंकि डीमेरिट्स का, क्योंकि ये परम सत्य है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को लेकर चल रहा है। इसलिए कोई उम्रा, पेनुम्रा, छाया, अवछाया इस सूरज को ढक नहीं सकता। पूंजीवादी हो, वो साम्यवादी हो, और कोई भी मजहबी कुचक्री, वो ये इसको ढक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग आनंद मार्ग के इस बहुमुखी दर्शन को जानें और आनंद मूर्ति जैसे रहस्यमय जो सत्ता, जो तारक ब्रह्म है, जगत कल्याण के लिए इस धरती पे आया है, उनके पथ पे आएँ और अपना और जग का कल्याण करें। धन्यवाद। ये जो बाबा के रहस्यमय हैं, इसके एपिसोड को हम धीरे धीरे और आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंद मार्ग को जान पाए। धन्यवाद।